आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है लाइनिंग लेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, नेजल पैसेजेस, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स कंसिस्ट ऑफ। हमें यहाँ पे चार जगह के बारे में पूछा हुआ है कि जो हमारे चारों पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनके अंदर कौन सी जो इनकी इनर लाइनिंग है उसमें हमारे को एपिथेलियम पाई जाती है, हमें वही बताना है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार एपिथेलियम के बारे में कि हमारे पास कितनी टाइप की एपिथेलियम होती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ एपिथेलियम की, तो एपिथेलियम का मतलब होता है आउटर कवरिंग। मतलब किसी भी चीज को कोई कवर कर रही है चीज, चाहे वो बाहर से चाहे वो अंदर से, तो उसको बोलेंगे हम एपिथेलियम। अगर वो बाहर के लिए है तो एपिथेलियम हो जाएगी, अंदर के लिए है तो वो एंडोथेलियम हो जाएगी। बात कर लेता हूँ, अगर हमने डिवाइड किया हुआ है इनको इनकी शेप के ऊपर तीन टाइप्स में। जो पहली टाइप होती है वो होती है हमारी स्क्वैमस टाइप, जिनके अंदर हमें फ्लैट सेल्स पाए जाते हैं। दूसरी होती है हमारी कॉलमनर, जिसके अंदर हमें कॉलम शेप के सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि उनकी हाइट होती है ज्यादा, उनकी विड्थ होती है कम। बात करूँ तीसरे टाइप की, जो होती है हमारी क्यूबॉइडल। इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं, यानी कि उनकी जो हाइट और विड्थ होती है वो सिमिलर ही होती है ऑलमोस्ट। तो ये होता है हमारे क्यूब लाइक सेल्स। तो इन सेल्स को मिला के हमारी बनती है एक एपिथेलियम, और ये हमने शेप के ऊपर कर दिया इनको डिवाइड। यहाँ पे थोड़ा रोल के बारे में भी मैं बता देता हूँ। जो हमारे स्क्वैमस होते हैं वो मेनली होते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मतलब कि ये जो लेयर है इसके अंदर हमें डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन जैसे प्रोसेस होते हुए दिखते हैं। साथ ही साथ ये मदद करती है हमारे एब्जॉर्प्शन के अंदर। हाँ जी, एब्जॉर्प्शन में भी मदद करती है ये लेयर। बात करूँ कॉलमनर के बारे में, जो कॉलमनर वाली हमारी लेयर होती है इसका एक स्पेशल फीचर ये होता है कि इसके अंदर हमें सीलिया या फिर हमें विलाई मिलते हैं। उनका भी स्पेसिफिक रोल होता है जिस ऑर्गन के अंदर ये पाए जाते हैं, हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमें ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मिलते हैं, क्योंकि इसका जो काम होता है वो होता है सिक्रीट करना डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, और साथ ही साथ एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड को। बात करूं क्यूबॉइडल के बारे में, तो जो हमारी क्यूबॉइडल होती है वो मेनली होती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, और साथ ही साथ ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए भी काम आती है। और इसी प्रकार जो हमारी क्यूबॉइडल है वो हमें पाई जाती है हमारे डक्ट्स के अंदर। हाँ जी, तो जो डक्ट्स होते हैं वो हमारे सिक्रीट करते हैं हमारे उनको हार्मोन्स को, एंजाइम्स को। इसलिए जो हमारे डक्ट्स होते हैं वो बने होते हैं हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम के। तो ये तो हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ एपिथेलियम की। मैं यहाँ पे एक स्पेशल फीचर के बारे में बात करना चाहूंगा, हम जो कि हमारे कॉलमनर में पाया जाता है, जो कि होता है विलाई या फिर हमारे सीलिया। तो जो सीलिया और विलाई होते हैं ये होते हैं हमारे स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं, माइक्रो प्रोजेक्शंस भी बोल सकते हैं। हमारी वॉल्स के ऊपर जो कॉलमनर सेल्स अरेंज होते हैं उनके ऊपर हमारी स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं। और जो मेनली इनका काम होता है वो ये होता है कि जो विलाई और सीलिया है इनकी मूवमेंट्स की वजह से ही जो हमारे मटेरियल है उनको हम या तो हटा सकते हैं या फिर हम उनको कहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जो हमारी कॉलमनर एपिथेलियम है वो हमें पाई जाती है हमारी फैलोपियन ट्यूब में। जो हमारी फीमेल्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब होती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसके अंदर हमें पाए जाते हैं ये विलाई या फिर सीलिया बहुत ही लार्ज नंबर में। और ये जो सीलिया और विलाई होते हैं ये मदद करते हैं हमारे एग को, जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको ये यूट्रस तक पहुंचाते हैं, और जहाँ पे जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है वो हो जाता है इम्प्लांट। तो जो हमारा एग है वो इन सीलिया और विलाई की मदद से ही मूव करता है, इनकी मूवमेंट की वजह से ही मूव करता है। इसलिए सीलिया का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे। साथ ही साथ एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा, हमारा जो नेजल कैविटी होती है या फिर ब्रोंकाई होता है उसके अंदर भी हमारी सिलिएटेड टाइप की एपिथेलियम होती है। ऐसा क्यों? जो हमारे ब्रोंकाई होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारा जो एयर आई हमारे बकल कैविटी से उसको लंग्स तक पहुंचाने के लिए। तो जो एयर हमारे बकल कैविटी से आती है या फिर नेजल पैसेज से आती है उसके अंदर कई बार फॉरेन पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं या फिर डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। तो जो हमारी ब्रोंकाई के अंदर जो सीलिया या विलाई प्रेजेंट होते हैं उनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो एयर में से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ये बाहर निकाल देते हैं वापस, और जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें खाली एयर ही पास आउट होती है। तो जो हमारे विलाई और सीलिया की प्रेजेंस हमारे ब्रोंकाई या फिर नेजल पैसेज या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत जरूरी हो जाती है। तो जैसे कि हमने बात करी यहाँ पे हमारी जो
सीलिएटेड टाइप की कॉलमुलर एपिथेलियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे फैलोपियन ट्यूब, नेजल पैसेजेस, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है या फिर आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज सीलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।